6 जून 2024 शनि जयंती पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। 5 राशियों पर भगवान शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, शनिदेव के आशीर्वाद से 5 राशियां जिनके ऊपर शनि की 7.5, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, अगर किसी भी प्रकार के शनि दोष से पीड़ित भी है ना, तो भी मित्रों आप लोगों के लिए यह समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही कर्ज से भी छुटकारा होगा। और उसके अलावा इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि शनि जयंती पर राशि के अनुसार कुछ विशेष और छोटा सा दिव्य और दुर्लभ उपाय, जिसको अगर आपने शनि जयंती के दिन कर लिया तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 6 जून 2024 यानी कि शनि जयंती के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, साल 2024 में 6 जून 2024 गुरुवार के दिन शनि जयंती पड़ रही है। आप सभी को पता ही होगा कि हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और स्पेशली यह दिन उन लोगों के लिए भी विशेष होता है जिनकी कुंडली में या राशि में शनि दोष होता है, शनि की महादशा, 7.5, ढैया या फिर अंतरदशा चल रही होती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में भी शनि की स्थिति पोजीशन कमजोर है या शनि नीच ग्रहों में युति करके नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा ध्यान के साथ देख लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि शनि जयंती पर कुछ ऐसे दिव्य और दुर्लभ उपाय जो कि अगर आपने राशि के अनुसार कर लिए तो आप लोगों को भगवान शनिदेव की कृपा से छप्पर फाड़ कर धन का लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपको यह पता ही होगा कि जब भी किसी व्यक्ति पर अगर शनिदेव प्रसन्न होते हैं ना, तो वह व्यक्ति भिखारी से भी राजा बन जाता है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव के आशीर्वाद से कंगाल से भी माला माल बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार शनि जयंती पर जो ये पंचग्रही महायोग बन रहा है, यानी कि 5 ग्रहों की युति बन रही है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली साबित होगी। एक तो भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही धन से जुड़ी हर एक योजनाएं सफल बनेगी। आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ कार्य है वो फिर से बनने लगेगा। आपकी मेहनत सफल होगी, धन और सम्मान में बढ़ोतरी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो शनि जयंती के बाद मन चाहे जगह पर आप उसे तबादला करवा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी जो लंबे समय से अगर कोई भी तनातनी या खिंचखिंच चल रही थी, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी ना, वो दूर होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से स्वास्थ्य में भी आपके अच्छा सुधार रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी फैसला आप ही के पक्ष में आने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो लंबे समय से अगर कोई भी परेशानी चल रही थी, चाहे आपके नौकरी हो या व्यापार हो, अब परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेगी। आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। जो आपके गुप्त शत्रु थे वो आपके सामने आ जाएंगे और उनसे भी आपको अच्छा परिणाम ही प्राप्त होगा। जो नौकरी करते हैं ना, जॉब करते हैं, नौकरी में स्थिति आपकी सुखद बनेगी। जून के महीने में ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई भी अच्छा या बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। आप अपनी मेहनत के दम पर कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अगर आपने कोई भी बड़ा बैंक का लोन ले रखा है, या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार दे रखा है ना, या ले रखा है, दोनों परिस्थिति में आप लोगों को अचानक से जून के महीने में धन का लाभ होने वाला है, या आपको मोटी रकम प्राप्त होने वाली है। उसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बहुत सारे जो वृषभ राशि वाले लोग हैं ना, उनको तो भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कर्ज से छुटकारा मिलने का ही योग बन रहा है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाना, शनिदेव की कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और
और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि शनिदेव से जुड़ी जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। 6 जून के बाद से ही वृषभ राशि वाले अगर कुंवारे हैं या सिंगल है, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा होगा। कुंवारे लोगों की विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून जुलाई 2 महीनों में ही कहीं पर भी आपका रिश्ता होने का योग बन रहा है। बाकी लव मैटर्स भी आपके अच्छे रहेंगे, संतान का सुख हासिल होगा, प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे, धन की बचत होगी, आर्थिक रूप से विशेष आपको धन का ही लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि जयंती के दिन आप लोग काले कौवे को रोटी खिलाएं। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कौवे को भगवान शनिदेव का वाहन भी माना जाता है, इसलिए आप शनि जयंती के दिन कौवे को भोजन करवाते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और लंबे समय से अगर आपकी कोई भी मनोकामना है ना तो वो भी पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी शनि जयंती के बाद समय काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। एक तो आप लोगों को आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा, उसके अलावा धन के भाव में शनिदेव जो है ना वो पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। लंबे समय से अगर रुपए पैसे की कमी के कारण आपका कोई भी कार्य रुका हुआ था तो वो फिर से शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस एक के बाद एक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। परिवार में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही शनिदेव के आशीर्वाद से कोई भी नई संपत्ति या नई प्रॉपर्टी वगैरह आदि चीजें भी आप खरीद सकते हैं। जो भी मकर राशि वाले व्यक्ति अगर अपने स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज हो, व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक
आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और धन की बचत भी कर पाएंगे। लंबे समय से अगर आप कर्ज से परेशान थे तो इस जून के और जुलाई 2 महीने के दौरान शनिदेव के आशीर्वाद से उस कर्ज को भी आप चुकता कर पाएंगे, कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनि जयंती के दिन ही एक लोहे का त्रिशूल भगवान शिव शंकर या महाकाल भैरव या फिर महाकाली मंदिर में अर्पित करें। जरूरी नहीं है त्रिशूल बड़ा हो या छोटा हो, कुल मिलाकर आपको लोहे का एक त्रिशूल लेना है और अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपका बजट है, चाहे 100 रुपए का हो या 50 रुपए का हो, लोहे के त्रिशूल का कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। मैं कोई चांदी या सोने की नहीं बोल रहा हूँ। यह त्रिशूल आप किसी भी शिव मंदिर में, महाकाल भैरव के मंदिर में या महाकाली मंदिर जो भी आपके आसपास हो, वहाँ पर आपको 6 जून 2024 शनि जयंती के दिन अर्पित कर लेना है। उसके अलावा अगर शनि के 7.5 के कारण आपका कोई भी कार्य लंबे समय से अटक रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इसी दिन 250 ग्राम काली राई लेनी है। राई जो होती है ना, सरसों से थोड़ी छोटी होती है, सरसों की तरह ही, उसे नए काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं। इससे आपकी जो शीघ्र विवाह की प्रार्थना है वो पूर्ण होगी। भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे। चलिए, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से शनि जयंती से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो शनि जयंती पर पंच ग्रह योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। लंबे समय से आपके मन में कोई भी अधूरी इच्छा थी जो कि काफी समय से उसे आप पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो पूर्ण होगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शनि जयंती के बाद आपके द्वारा जो कोई भी यात्राएं की जाएगी, चाहे बिजनेस से जुड़ी यात्राएं हो या घूमने फिरने से जुड़ी हो, दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। नई यात्राओं के योग भी बनेंगे। उसके अलावा आपके परिवार में कोई भी सदस्य नया आ सकता है। मान लीजिए परिवार में अगर कोई भी मैरिड कपल है तो जून के महीने में ही उनको संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी कुंवारा पुरुष है, लड़का है, तो उसका विवाह निश्चित हो सकता है। विवाह से जुड़ी भी आपको बड़ी खुशखबरी भगवान शनिदेव के द्वारा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शनि जयंती के बाद से ही आर्थिक स्थिति जो है वो काफी अच्छी रहेगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उसमें भी शनिदेव के आशीर्वाद से तरक्की प्राप्त होगी। काफी समय से जो अधूरे कार्य पड़े थे वो पूर्ण होंगे। आप अपनी ईमानदारी से मेहनत का पूरा फल हासिल कर पाएंगे। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, उनकी मदद मिलेगी। प्रमोशन के चांसेज भी बन रहे हैं। परिवार के साथ आप लोग काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को स्पेशली व्यापार में भी अच्छी खासी सफलता मिलने की संभावना है। मीन राशि में भी शनिदेव की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। उसके वजह से लास्ट 1 साल से आपके लिए समय कुछ ऊंच नीच, उतार चढ़ाव भरा भी निकला था, लेकिन शनि जयंती के बाद आप लोगों को अब सफलता मिलने वाली है। अगर आप कहीं पर भी पैसा उधार लेने के लिए या बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रखे थे ना, तो वो भी आपको मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनि जयंती यानी कि 6 जून के दिन ही एक काले रंग के कपड़े में कपूर लेना है और उसे घर की छत पर जो आपका दरवाजा है ना वहाँ पर टांग दीजिए। फिर क्या करना है, सूर्यास्त होने के बाद उस कपूर को लेकर जला दीजिए। ऐसा करने से आपको शनि दोष से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही जल्द से जल्द फायदा भी प्राप्त होगा। और उसके अलावा शनि जयंती के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या तो तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। अगर शनि जयंती के दिन आपने ये उपाय कर लिया तो मित्रों अगली शनि जयंती तक यानी कि पूरे 1 साल तक भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे